संपूर्ण महाभारत अर्धाभिहरण पर्व अध्याय 38 भगवान श्री कृष्ण की लीला का उपसंहार। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बाणासुर पर विजय और भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण महात्मा का उपसंहार। भीष्म जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, तदनंतर महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ दिन रात सुख का अनुभव करते हुए द्वारिकापुरी में आनंद पूर्वक रहने लगे। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने अपने पौत्र अनिरुद्ध को निमित्त बनाकर देवताओं का जो हित साधन किया वह इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए दुष्कर था। भरत कुलभूषण बाण नाम का एक राजा हुआ था जो बलि का ज्येष्ठ पुत्र था। वह महान बलवान और पराक्रमी होने के साथ ही सहस्र भुजाओं से सुशोभित था। राजन, बाणासुर ने सच्चे मन से बड़ी कठोर तपस्या की। उसने बहुत वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की। महात्मा शंकर ने उसे अनेक वरदान दिए। भगवान शंकर से देव दुर्लभ वरदान पाकर बाणासुर अनुपम बलशाली हो गया और शोणितपुर में राज्य करने लगा। भरतवंशी पांडुनंदन बाणासुर ने सब देवताओं को आतंकित कर रखा था। उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीतकर कुबेर की भांति दीर्घकाल तक इस भूतल पर महान राज्य का शासन किया। ज्ञानी विद्वान शुक्राचार्य उसकी समृद्धि बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहते थे। राजन, बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। संसार में उसके रूप की तुलना करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह मेनका अप्सरा की पुत्री सी प्रतीत होती थी। कुंती नंदन महान तेजस्वी प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध किसी उपाय से उषा तक पहुंचकर छिपे रहकर उसके साथ आनंद का उपभोग करने लगे। युधिष्ठिर, महातेजस्वी बाणासुर ने गुप्त रूप से छिपे हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध का अपनी पुत्री के साथ रहना जान लिया और उन्हें अपनी पुत्री सहिता बलपूर्वक कारागार में ठूस देने के लिए बंदी बना लिया। राजन, वे सुकुमार एवं सुख भोगने के योग्य थे, तो भी उन्हें उस समय दुख उठाना पड़ा। बाणासुर के द्वारा भांति भांति के कष्ट दिए जाने पर अनिरुद्ध मूर्छित हो गए। कुंती कुमार इसी समय मुनि प्रवर नारद जी द्वारका में आकर श्री कृष्ण से मिले और इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, महाबाहो श्री कृष्ण, आप यदुवंशियों की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। इस समय अमित तेजस्वी बाणासुर आपके पौत्र अनिरुद्ध को बहुत कष्ट दे रहा है। वे संकट में पड़े हैं और सदा कारागार में निवास कर रहे हैं। भीष्मा जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर देवर्षि नारद बाणासुर की राजधानी शोणितपुर को चले गए। नारद की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा महातेजस्वी प्रद्युम्न को बुलाया और उन दोनों के साथ वे गरुड़ पर आरूढ़ हुए। तदंतर वे तीनों महापराक्रमी पुरुष रत्न गरुड़ पर आरूढ़ हो क्रोध में भरकर बाणासुर के नगर की ओर चल दिए। महाराज, वहां जाकर उन्होंने बाणासुर की पुरी को देखा जो तांबे की चहार दीवारी से घिरी हुई थी। चांदी के बने हुए दरवाजे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह पुरी स्वर्णमय प्रासादों से भरी हुई थी और मुक्तामणियों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उसमें स्थान स्थान पर उद्यान और वन शोभा पा रहे थे। वह नगरी नृत्य और गीतों से सुशोभित थी। वहाँ अनेक सुंदर फाटक बने थे। सब और भांति भांति के पक्षी चहचहाते थे। कमलों से भरी हुई पुष्करणी उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। उसमें हृष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष निवास करते थे और वह पुरी स्वर्ग के समान मनोहर दिखाई देती थी। प्रसन्नता से भरी हुई उस स्वर्णमय नगरी को देखकर श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न तीनों को बड़ा विस्मय हुआ। बाणासुर की राजधानी में कितने ही देवता सदा द्वार पर बैठकर पहरा देते थे। राजन, भगवान शंकर, कार्तिकेय, भद्रकाली देवी और अग्नि, ये देवता सदा उसकी पुरी की रक्षा करते थे। युधिष्ठिर,
शंख चक्र गदा धारण करने वाले महातेजस्वी श्री कृष्ण ने अत्यंत कुपित होकर पूर्व द्वार के रक्षकों को बलपूर्वक जीतकर भगवान शंकर के द्वारा सुरक्षित उत्तर द्वार पर आक्रमण किया। वहाँ महान तेजस्वी भगवान महेश्वर हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुँह बाए काल की भांति आ रहे हैं, तब वे महाबाहु महेश्वर बाणासुर के हित साधन की इच्छा से बाण सहित पिनाक नामक धनुष हाथ में लेकर श्री कृष्ण के सम्मुख आए। तदनंतर भगवान वासुदेव और महेश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनका वह युद्ध अचिंत्य रोमांचकारी तथा भयंकर था। वे दोनों देवता एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे। दोनों ही क्रोध में भरकर एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने शूलपाणी भगवान शंकर के साथ 2 घड़ी तक युद्ध करके महादेव जी को जीत लिया तथा द्वार पर खड़े हुए अन्य शिवगणों को भी परास्त करके उस नगर में प्रवेश किया। पांडुनंदन पुरी में प्रवेश करके अत्यंत क्रोध में भरे हुए जनार्दन ने बाणासुर के पास पहुंचकर उसके साथ युद्ध छेड़ दिया। भरतश्रेष्ठ, बाणासुर भी क्रोध से आग बबूला हो रहा था। उसने भी युद्ध में भगवान केशव पर सभी तीखे तीखे अस्त्र चलाए। फिर उसने उद्योग पूर्वक अपनी सभी भुजाओं से उस समरांगण में कुपित हो श्री कृष्ण पर सहस्रों शस्त्रों का प्रहार किया। भारत, परंतु श्री कृष्ण ने वे सभी शस्त्र काट डाले। राजन, तदनंतर भगवान अधोक्षज ने 2 घड़ी तक बाणासुर के साथ युद्ध करके अपना दिव्य उत्तम शस्त्र चक्र हाथ में उठाया और अमित तेजस्वी बाणासुर की सहस्र भुजाओं को काट डाला। महाराज, तब श्री कृष्ण द्वारा अत्यंत पीड़ित होकर बाणासुर भुजाएं कट जाने पर शाखाहीन वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार बलिपुत्र बाणासुर को रण में गिराकर श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ कैद में पड़े हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को छुड़ा लिया। पत्नी सहित अनिरुद्ध को छुड़ाकर भगवान गोविंद ने बाणासुर के सभी प्रकार के असंख्य रत्न हर लिए। उसके घर में जो भी गोधन अथवा अन्य किसी प्रकार के धन मौजूद थे, उन सबको यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले भगवान ऋषिकेश ने हर लिया। फिर वे सब रत्न लेकर मधुसूदन ने शीघ्रतापूर्वक गरुड़ पर रख लिए। कुंती नंदन, तत्पश्चात उन्होंने महाबली बलदेव, अमित पराक्रमी प्रद्युम्न, परम कांतिमान अनिरुद्धा तथा सेवकों और दासियों सहित सुंदरी उषा, उन सब को और नाना प्रकार के रत्नों को गरुड़ पर चढ़ाया। इसके बाद शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले पीतांबरधारी महाबली सुदर्शन चक्रधारी महातेजस्वी श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वयं भी गरुड़ पर आरूढ़ हुए, मानो भगवान भास्कर उदयाचल पर आसीन हुए हों। उस समय भगवान के श्रीअंग दिव्याभूषणों से विचित्र शोभा धारण कर रहे थे। गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण द्वारका की ओर चल दिए। राजन, अपनी पूरी द्वारका में पहुंचकर वे यदुवंशियों के साथ ठीक वैसे ही आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे इंद्र स्वर्गलोक में देवताओं के साथ रहते हैं। भरतश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण ने मूर दैत्य के पास काट दिए, निशुंभ और नरकासुर को मार डाला, प्राग ज्योतिषपुर का मार्ग सब लोगों के लिए निष्कंटक बना दिया। इन्होंने अपने धनुष की टंकार और पांचजन्य के हुंकार से समस्त भूपालों को आतंकित कर दिया। भरतकुल भूषण भगवान केशव ने उस रुक्मी को भी भयभीत कर दिया, जिसके पास मेघों की घटा के समान असंख्य सेनाएं हैं, जो दक्षिणात्य सेवकों से सदा सुरक्षित रहता है। इन चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने रुक्मी को हराकर सूर्य के समान तेजस्वी तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा भोजकुल उत्पन्ना रुक्मिणी का अपहरण किया, जो इस समय इनकी महारानी के पद पर प्रतिष्ठित है। ये जारुथी नगरी में वहाँ के राजा आहुति को तथा क्राथ एवं शिशुपाल को भी परास्त कर चुके हैं। इन्होंने शैव्य दंत वक्र तथा शतधनवा नामक क्षत्रियों को भी हराया है।
इन्होंने इंद्रदुम्न, कालयवन, कसेरुमान को भी क्रोधपूर्वक वध किया है। कमलनयन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने चक्र द्वारा सहस्रों पर्वतों को विदीर्ण करके दुत्मसेन के साथ युद्ध किया। भरत श्रेष्ठ, जो बल में अग्नि और सूर्य के समान थे और वरुण देवता के उभय पार्श्व में विचरण करते थे तथा जिनके पलक मारते एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाने की शक्ति थी, वे गोपति और तालकेतु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महेंद्र पर्वत के शिखर पर इरावती नदी के किनारे पकड़े और मारे गए। अक्ष प्रपतन के अंतर्गत नेमी हंसपथ नामक स्थान में, जो उनके अपने ही राज्य में पड़ता था, उन दोनों को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। भूतेरे असुरों से घिरे हुए पुरुषश्रेष्ठ प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचकर वहां की पर्वतमाला के लाल लाल शिखरों पर जाकर श्री कृष्ण ने उन लोकपाल वरुण देवता पर विजय पाई, जो दूसरों के लिए दुर्धर्ष, अजेय एवं अत्यंत तेजस्वी हैं। पार्थ, यद्यपि इंद्र पारिजात के लिए रक्षक बने हुए थे, स्वयं ही उसकी रक्षा करते थे, तथापि महाबली केशव ने उस वृक्ष का अपहरण कर लिया। लक्ष्मीपति जनार्दन ने पांड्य, पौंड्र, मत्स्य, कलिंग और अंग आदि देशों के समस्त राजाओं को एक एक साथ पराजित कर दिया। यदु श्रेष्ठा, श्री कृष्ण ने केवल एक रथ पर चढ़कर अपने विरोध में खड़े हुए 100 क्षत्रिय नरेशों को मौत के घाट उतार कर गांधार राजकुमारी शिशुमा को अपनी महारानी बनाया। युधिष्ठिर, चक्र और गदा धारण करने वाले इन भगवान ने बभ्रू का प्रिय करने की इच्छा से वेणुदारी के द्वारा अपहृत की हुई उनकी भार्या का उद्धार किया। इतना ही नहीं, मधुसूदन ने वेणुदारी के वश में पड़ी हुई घोड़ों, हाथियों एवं रथों सहित संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। भारत, जिस बाणासुर ने तपस्या, बल, वीर्य और ओज पाकर समस्त देवेश्वरों को उनके गणों सहित भयभीत कर दिया था, इंद्र आदि देवताओं के द्वारा बारंबार वज्र, असनी, गदा और पाशों का प्रहार करके त्रास दिए जाने पर भी समरांगण में जिसकी मृत्यु न हो सकी, उसी दैत्यराज बाणासुर को महामना भगवान गोविंद ने उसकी सहस्त्र भुजाएं काटकर पराजित एवं शत विशत कर दिया। मधु दैत्य का विनाश करने वाले इन महाबाहु जनार्दन ने पीठ, कंस, पैठक और अतिलो नामक असुरों को भी मार दिया। भरतश्रेष्ठ, इन महायशस्वी श्री कृष्ण ने जम्भेरावत, विरूप और शत्रुमर्दन संबरासुर को भी मरवा डाला। भरत कुलभूषण, इन कमलनयन श्रीहरि ने भोगवतीपुरी में जाकर वासुकी नाग को हराकर रोहिणी नंदन को बंधन से छुड़ाया। इस प्रकार संकर्षण सहित कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में बहुत से अद्भुत कर्म किए, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। ये ही देवताओं और असुरों को सर्वथा अभय तथा भय देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं। इस प्रकार संपूर्ण दुष्टों का दमन करने वाले महाबाहु भगवान श्री हरि अनंत देव कार्य सिद्ध करके अपने परम धाम को पधारेंगे। ये महायशस्वी श्री कृष्ण मुनि जनवांछित एवं भोगों से संपन्न रमणीय द्वारिकापुरी को आत्मसात करके समुद्र में विलीन कर देंगे। ये चैत्य और यूपों से संपन्न परम पुण्यवती रमणीय एवं मंगलमयी द्वारिका को वन उपवनों सहित वरुणालय में डुबो देंगे। सूर्यलोक के समान कांतिमती एवं मनोहर मनोरम द्वारिकापुरी को जब सांग धनवा वासुदेव त्याग देंगे, उस समय समुद्र इसे अपने भीतर ले लेगा। भगवान मधुसूदन के सिवा देवताओं, असुरों और मनुष्यों में ऐसा कोई राजा न हुआ न होगा ही जो द्वारिकापुरी में रहने का संकल्प कर सके। उस समय वृष्णि और अंधक वंश के महारथी एवं उनके कांतिमान शिशु भी प्राण त्याग कर भगवत सेवित परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ये दशार वंशियों के सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न करेंगे। ये स्वयं ही विष्णु, नारायण, सोम, सूर्य और सविता हैं।
हे अप्रमेय हैं, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं चल सकता। ये इच्छा अनुसार चलने वाले हैं और सबको अपने वश में रखने वाले हैं। जैसे बालक खिलौने से खेलता है, उसी प्रकार ये भगवान संपूर्ण प्राणियों के साथ आनंदमयी क्रीड़ा करते हैं। ये प्रभु ना तो किसी के गर्भ में आते हैं, ना किसी योनि विशेष में इनका आवास हुआ है, अर्थात ये अपने आप प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपने ही तेज से सबकी सद्गति करते हैं। जैसे बदबूद पानी से उठकर फिर उसी में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार समस्त चराचर भूत सदा भगवान नारायण से प्रकट होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है। भारत, इन महाबाहु केशवों की कोई इतिश्री नहीं बताई जा सकती। इन विश्वरूप परमेश्वर से भिन्न पर और अपर कुछ भी नहीं है। यह शिशुपाल मुड बुद्धि पुरुष है। यह भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र व्यापक तथा सर्वदा स्थिर नहीं जानता, इसलिए इनके संबंध में ऐसी निंदनीय बातें कहता है। जो बुद्धिमान मनुष्य उत्तम धर्म की खोज करता है, वह धर्म के स्वरूप को जैसा समझता है वैसा यह चेदीराज शिशुपाल नहीं समझता। अथवा वृद्धों और बालकों सहित यहाँ बैठे हुए समस्त महात्मा राजाओं में ऐसा कौन है जो श्री कृष्ण को पूज्य न मानता हो, या कौन है जो इनकी पूजा न करता हो। यदि शिशुपाल इस पूजा को अनुचित मानता है, तो अब उस अनुचित पूजा के विषय में इसे जो उचित जान पड़े वैसा करे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अर्धाभिहरण पर्व में भीष्म वाक्य नामक और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को उजागर करने वाला महान 38वां अध्याय पूरा हुआ।